जय हिंद दोस्तों, जनवरी में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज पढ़ाने वाला है रीड एंड पास। हाँ, पढ़ना है और होना है पास, तो पढ़ना होगा रीड एंड पास। यहीं पे मिलेगा दवा। तीसरा सर जी रीड एंड पास था। सवाल तो करना है हवा हवा, क्योंकि इस चैनल पे होता है नो डाउट और सीधे टीच आउट। अगर आप भी करना चाहते हैं नो डाउट सीधे टीच आउट, तो देरी किस बात की, वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में आप लोग तो 40 तक के प्रश्न तो बता दिया था, नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखा दिया था। आज देखने वाले हैं 40 से आधे के प्रश्न, 41 नंबर जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या कह रहा है सर जी? हम भी देख लिए हैं, देख लेते हैं। हाँ, एकदम से ला दिए हैं दवा। सवाल तो करना है हवा हवा। चलिए 41 नंबर प्रश्न तो देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण। अच्छा, 2h² माइनस 4h प्लस 3 इक्वल टू 0 ता विवेचक होगा। विवेचक मतलब ता होगा, नो डाउट सीधे टीच आउट होगा। चले AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0। हाई देखिए, हाई दो बनाए थे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 2 रहेगा जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 2h² माइनस 4h प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण के मानक रूप है, यही तो रूप है द्विघात समीकरण का। डी निकालना है, डी मतलब विवेचक या विवेक्तर का है, डी निकाल दीजिएगा। नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है। डी इक्वल टू B² माइनस 4AC। हाँ, CC नहीं फोड़ना है। बी के जो H है तो H, बी के जो दहिया पे क्या दिया है, ए सर जी 4 दिया है, इसके आगे माइनस तो माइनस 4 दिया है। माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 दूणे, ए के जो दहिया पे H² है तो H², ए के जो दहिया पे 2 दिया है, ए सर जी सी के जो दहिया पे 3। चलिए माइनस 4 तो 2 बार करेंगे, माइनस 4 दूणे माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 चौथा 16 हो जाएगा। चलिए 16 और 4 दूना 8, 8 तरीका 24, तो 24 में से 16 घटेगा तो -8 और खत्म कर देते हैं पाठ। 24 में से 16 घटेगा, इसका सिंबल ज़्यादा है तो इसी का लगा देते हैं, नो डाउट सीधे टीच आउट कर देते हैं। तो हमारा 41 नंबर का राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है सर जी? -8। आज खत्म करने वाले हैं इसका पार्ट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। एकदम से पढ़िए एकदम से मजा में। ऑब्जेक्टिव मतलब पूछू ना, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या दे रहा है, आप लोग तो ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, हम भी देख लेते हैं। चलिए दे रहा है 42 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण h², अच्छा h² प्लस 2h माइनस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का योग का मान होगा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। जब कहते मूलों का योग शून्यांतों का योग, अल्फा प्लस बीटा तो कहते हैं मूलों का योग या शून्यांतों का योग। लग जाएगा भोज, फट आंसर आने के लिए तैयार है। चलिए AH² प्लस BH प्लस C इक्वल टू 0, यह मानक रूप हो गया। अब मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -B/A, नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए माइनस है तो माइनस दे देते हैं। अब B के जगह पे देखते हैं क्या है, H है तो H, B के जगह पे सर जी 2 है तो 2 दे देते हैं। A के जगह पे क्या है, H है तो H, A के जगह पे कुछ नहीं है, इसका मतलब दूंगा में 1 छुपा हुआ है। 1 दूंगे H² इक्वल टू H², इसमें क्या है, दूंगा में 1 छुपा होता है। 1 से फर्क कोई पड़ने वाला नहीं है, इसका मतलब A के जगह यहाँ पे 1 दिया है, भाग करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। हाँ, एकदम से ला दिए हैं दवा, सवाल तो करना होगा हवा हवा। तो 42 नंबर का राइट आंसर होने वाला है -2, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर -2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए प्रश्न नंबर 43 तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी? हम भी देख लेते हैं। कह रहा है यदि बहुपद PH इक्वल टू, अच्छा h² प्लस 7h प्लस 10
ये शून्यांत अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी बताए थे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए सर जी माइनस बी बट्टा ए होता है। इस तो मानक रूप पे जाइए, देखिए ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें तो हो रहा है माइनस है तो माइनस, बी ते जो दहिया पे ता दिया है ए सर जी -7, ए ते जो दहिया पे ता दिया है 1। अभी बताए थे तो दूंगला में 1 छुपा रहता है, भाग करेंगे तो आ जाएगा -7। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 43 नंबर का राइट आंसर -7 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देगा वही जो देखिएगा आप सही सही। ए सर जी 43 नंबर का -7 तो ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब आंसर गलत है, गलती से छप दिया होगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कहीं अल्फा इंटू बीटा का मान नहीं न दे दिया है, मिस्टेक से कहीं प्लस छप दिया हो। चलिए देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए, नो डाउट सीधे करना होता है टीच आउट। सी के जदहिया पे 10, ए के जदहिया पे कुछ नहीं, इसका मतलब दूंगला में 1 तो आ जाएगा हमारा 10। देखिएगा 43 नंबर का राइट आंसर 10 दे रहा है। ए सर जी 43 नंबर का राइट आंसर -10 दे रहा है। देखिए यह भी नहीं दे रहा है। यह प्रश्न का राइट आंसर गलती से छप दिया होगा, इसका राइट आंसर होगा अगर प्लस रहेगा अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा है तो क्वेश्चन में, तो हमारा राइट आंसर होगा -7। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। अगर वहां पे दूंगला का सिंबल रहता इंटू रहता तो हमारा राइट आंसर होता -10। नो डाउट सीधे करना होता टिक आउट। चलिए अब देखते हैं हम 44 नंबर प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हमने बता दिया है जो प्रश्न में गलती से छप दिया है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाँ अगर आपको लगता होगा कोई डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, अगर लगता होगा हम पे विश्वास नहीं होगा तो आप अपने दुर्जनों से पूछ भी सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट चिपका भी सकते हैं। ए सर जी आप बताए थे ना, हाँ ये प्रॉब्लम था, क्या दिक्कत है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। जो भी प्रॉब्लम होगा दर्जन परेशानी कुछ भी होगा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने के लिए हम तैयार हैं। नो डाउट यहाँ पे सीधे तरह जाता है टीच आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में, बोलिए तो सही, नो ऑब्जेक्शन। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। तहरा द्विघात समीकरण का घात होता है, एक द्विघात समीकरण का घात होता है। द्विघात समीकरण, द्विघात माने दो धात वाला, मतलब दो जो दावना में धात रहेगा उसी तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो कितना धात होता है, द्विघात। नमवे से पता चल रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा 2। नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। हम बता दे एक धात वाला तो रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण कहते हैं, और दो धात वाला तो द्विघात, और 3 धात वाला तो त्रिघात। तो देरी किस बात की, द्विघात पूछ रहा है तो हमारा राइट आंसर होगा 2। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 44 नंबर का राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। ए सर जी 2 के अदवा प्लस का सिंबल दे रहा है तो ये माइनस में थोड़ी है, प्लस का सिंबल छुपा रहता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। एकदम से ला दिए हैं दवा, सवाल तो करने वाले हैं हवा हवा। चलिए 45 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। फिर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, क्या होता है फॉर्मूला -b बट्टा ए। नो डाउट सीधे टीच आउट, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। यही मानक रूप है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देते हैं, बी के जगह पे देखते हैं, एच है तो एच, बी के जगह पे -2, ए के जगह पे कुछ नहीं, इसका मतलब दूंगला में ए तो छुपा है, माइनस माइनस कैंसिल 2 आ जाएगा। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। तो हमारा 45 नंबर का राइट आंसर 2। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो हमारा 45 नंबर का राइट आंसर -2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीच आउट। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, अल्फा और बीटा का मान अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 46 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है बहुपद h स्क्वायर, बहुपद h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1
का एच शून्यांत कौन है, का एच शून्यांत कौन है। इसको दो तरीका से बना सकते हैं, ऑप्शन से भी बना सकते हैं और बिना ऑप्शन से भी बना सकते हैं। लॉन्ग भी मेथड है, मगर हम बताएंगे एकदम इजी, क्योंकि सवाल तो बनाने में हो जाना है आपको बीजी, तो देरी किस बात की। आप एच जगह पे रह के बराबर में 0 लाके भी बना सकते हैं, मगर वैसे बनाने वाले में से हम नहीं है, तैसे बनाने वाले में से है। देखिए आंसर तो तैसे लाया जाता है, फट दे, नो डाउट सीधे तरह जाता है टीचर। फर्स्ट और लास्ट से गुणा करेंगे, एच स्क्वायर आ जाएगा। सर जी बड़का मेथड मत बताइएगा, वैसे बताएंगे नहीं। इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे खाली बीच वाला आ जाए, बस हमारा काम भैया बन गया। एच प्लस एच, अब एच एच जोड़ेंगे तो 2h आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो हमारा एच स्क्वायर आ जाएगा। आंसर आने के लिए तैयार हो गया। अब एच है तो एच लिख दीजिए। अब इसमें बताइए कि गुणा में क्या छुपा है। ये सर जी 1 छुपा है, चाहे जो दूना में तुच्छ नहीं रहता है तो 1 छुपा रहता है। प्लस में है, हाँ सर जी प्लस में है, तुच्छ सिंबल नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्लस में है, तो इसका माइनस में राइट आंसर 1 हो जाएगा। ए दौरी एच है तो एच तो लिख दीजिए। ए सर जी प्लस में है, क्या छुपा है दूना में 1, तो 1 प्लस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट, तो मतलब हमारा शून्यांक क्या आएगा, -1 आएगा। अगर हम बता दें यहाँ पे लड़तवा अक्षर गलती कर देता है, ये सर जी लड़ते सिर्फ थोड़ी, लड़कियों सब गलती करती है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर जो भी संख्या रहता है यहाँ पे 2 रहता है तो बट्टा में 2 देते, बट्टा में 2 देते हैं, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होने वाला है -1। और नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। आप ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा भी प्रोसेस है, बताइए देते हैं, अब खींचते लाते। ऑप्शन से बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 2, जो राइट आंसर तो नहीं दे रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में ही दे रहा है -1, जो हमारा आ गया है। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। ऑप्शन से भी बता देते हैं, बराबर में 0 आना चाहिए। चलिए हमने -1 लाया, -1 तो रख के चेकअप कर देते हैं। -1 तो 2 बार करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस 2 तम 2 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 तम 2 प्लस 8। हाई देखिए दोनों प्लस में है तो 2 माइनस 2 = 0। नो डाउट सीधे टिक आउट। हम एच जो दहिया पे जा रहे थे -1 तभी ना आ रहा था, तो ऐसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीका से भी बना सकते हैं। दोनों हाथ में लड्डू है, जैसे मन करे वैसे खाइए, और नो डाउट सीधे टिक आउट करते आइए परीक्षा हॉल में, ठीक है ना, क्योंकि हम ला दिए हैं आपके लिए बेस्ट दवा। सवाल होने वाला है हवा हवा। तो इसका राइट आंसर क्या बताए थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -1, चाहे कि एच जगह पे -1 ही हम रखते थे। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। चलिए देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, तो एकदम से इजी में बिजी हो जाना है। 47 नंबर प्रश्न आता रहा है सर जी, चलिए ला दी है 47 नंबर के लिए बेस्ट दवा। सवाल होगा हवा हवा, तो हरा बहुपद 4h²। अच्छा 4h² माइनस 4h + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। मूलों के गुणनफल होगा मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। मूलों का गुणनफल का तरीका क्या सर जी, C/A। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए AH² + BH + C = 0। हम तो समझाने में देर लगता है ना, आप तो समझाना है, नहीं तो नो डाउट सीधे टिक आउट। 1/4 ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है। चलिए C के जगह पे 1 आ ए के जगह पे 4, देखिए H² है तो H², ए के जगह पे 4, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1/4। नो डाउट सीधे तरना है टिक आउट। तो 47 नंबर का राइट आंसर 1/4, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे तरना है टिक आउट। चलिए 48 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। एकदम से रामबाण इलाज है, नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। रामबाण दवा है। चलिए कह रहा है 48 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण AH² + BH + C = 0 ये दोनों मूल बराबर होंगे तो द्विघात समीकरण का विवेक्तर D होगा। जब मूल बराबर होते हैं तो द्विघात समीकरण में विवेक्तर क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इसका मतलब D = क्या होता है, 0 होता है। याद रखिएगा, जब मूल बराबर होगा तो D का मान 0 से हीरो होगा। नो डाउट सीधे तरना होगा टिक आउट। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं 48 नंबर था, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए रामबाण इलाज है, एकदम सवाल होगा हवा हवा।
ले लेते हैं जब इस चैनल का दवा। चलिए इस चैनल से दवा ले लीजिए एकदम से। एक भी ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्शन नहीं होगा तब जब पूरा पढ़े जाइएगा तब। एकदम से देखिए 49 नंबर प्रश्न आता रहा है। समीकरण 2 अंडर रूट 2 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस अंडर रूट 2 का विवेक्तर होगा। विवेक्तर है या विवेचक है, डरने की जरूरत नहीं है, सवाल से लड़ने की जरूरत है, मतलब डी निकालने की जरूरत है। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे एच के जगह पे वाई दिया है, डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। यही है द्विघात समीकरण का मानक रूप। डी कह रहा है निकालने के लिए, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। ए सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए एच है तो ए सर जी एच है तो वाई है। अभी हमने बताया था एच जहाँ पे वाई दिया है, बी का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 है तो 4। ए के जगह पे सर जी एच स्क्वायर है तो एच वाई स्क्वायर दे दिया। ए के जगह पे क्या दिया है 2 अंडर रूट 2 ढूंढे, सी के जगह पे अंडर रूट 2। डरने की जरूरत नहीं है, इसे लड़ने की जरूरत है भैया। 25 का स्क्वायर करेंगे सर जी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, क्योंकि 25 होता है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे समझ लीजिए 4 दूना 8 हो जाएगा। ये सर जी हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा कीजिएगा तो अंडर रूट 4 आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 2 तो यहाँ पे उतार दीजिए तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसमें हमने पूरा गुणा किया तो क्या आया 16, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16। फिर से समझाते देते हैं 4 दूना 8 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो एच जब जैसा एच जैसा रहेगा तो रूट तो हटा दीजिएगा, इसका मतलब 2 होगा। हमने बताया भी क्यों कि अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो 4, अब 4 तो वर्गमूल 2, तो बतिया तो बराबर है। तो जब भी एच जैसा रहे रूट में तो सिर्फ रूट तो हटा देने की जरूरत है। तो 4 दूना 8 8 दूना 16, अब 25 में से 16 तो हटा देना है, हमारा राइट आंसर आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो 15 में से 9 सर जी 15 में से 6 दिया तो 9 6 15 होता है, तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा 8 में से 8 दिया 8, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 9 और नहीं लगेगा फाइन। चलिए 49 नंबर तो राइट आंसर 9। चलिए देख लेते हैं, तो 49 नंबर तो राइट आंसर 9 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टीट आउट, क्योंकि ला दिए हैं आपके लिए बेस्ट दवा। सवाल होगा हवा हवा, एकदम रामबाड़ी इलाज होने वाला है इस चैनल पे। ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन होने वाला है। चलिए 50 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। आज एकदम से होने वाला है समाप्ति यह चैप्टर। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट। तो रहा है 4x स्क्वायर प्लस 1/7 डॉटो डॉटो। अच्छा बहुपद है, यह कौन सा बहुपद है तो हम बता दे। एक धात वाला बहुपद तो रैखिक बहुपद, और 2 धात वाला बहुपद तो द्विघात बहुपद, और 3 धात वाला बहुपद तो त्रिघात बहुपद। इसमें देख लेते हैं कि कितना धात है, तो h का पावर कितना है सर जी 2 है, तो यह कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 50 नंबर का राइट आंसर द्विघात बहुपद जो ऑप्शन नंबर या द्विघात जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, जो आप लोग के ऑलरेडी स्क्रीन पर भी दिखाई भी दे रहा है कि द्विघात लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में नो डाउट सीधे करना होगा टिक आउट, क्योंकि इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में बोलिए तो सही नो ऑब्जेक्शन। तो आज के वीडियो में इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप रीड एंड पास के साथ साथ टारगेट क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना चाहते होंगे तो इस चैनल पे टारगेट क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाया जाता है। सिर्फ जाते प्लेलिस्ट में वीडियो देखने की जरूरत है, और नो डाउट सीधे टीच आउट करने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा हॉल में के लिए आपके लिए ला दिए हैं बेस्ट दवा। सवाल तो इस चैनल पे किया जाता है हवा हवा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन दे दबा दीजिएगा, क्योंकि ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर लगता होगा कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपके दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि शेयर करना भी जरूरी है। आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों भी पढ़ने का मौका दीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। नो डाउट सीधे कीजिए टिक आउट
तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी प्रकार की डाउट प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो जा, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले जा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।